आप सभी को नमस्कार। एमएस न्यूज पे मैं शाश्वत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं कि चर्चाएं होंगी इस विषय पे जो वर्तमान में स्थिति चल रही है। आप सभी देख रहे हैं कि बांग्लादेश को लेकर बड़े ही अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें आखिर सच में क्या मामला है, क्या बात है और किस बात पे बवाल किया जा रहा है, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप परिचय अपना दें। पहले तो मैं एमएस चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मिस्टर शाश्वत मिश्रा जी के साथ आपने जो समय दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूं जी। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? जी, सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश को लेकर बड़े ही वाद विवाद किए जा रहे हैं, इस बांग्लादेश की सच्चाई क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें रहस्य क्या है। बिल्कुल आपका सही सवाल है। सच्चाई जानना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि शेख हसीना देश छोड़ करके आती हैं और तमाम गल्फ कंट्री होती है वहां न जाकर के भारत में आती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य की बात हो सकती है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जितने भी पाकिस्तान जो भी मुस्लिम मुल्क हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनकी जो चाल हैं, चरित्र हैं, बहुत ही मतलब रहस्यमयी होते हैं। हमको लगता है कि इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है और बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जिसका रहस्य अभी खुलना बहुत मुश्किल है। जी तो जैसे कि अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न ये है कि क्या उनको जो है हमारे भारत में रहने के लिए जगह देनी चाहिए, स्थान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल। मैं भारत के प्रधानमंत्री और जितने भी मेरे जिम्मेदार देश के लोग हैं वो सभी लोग इस चीज को कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये अलग की बात है कि शेख हसीना भारत में आती हैं और हमारे लोगों ने उनसे कुछ जानकारी जरूर किया होगा, जरूर कुछ क्वेरी किया होगा और उनको अलविदा भी करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी वो अलविदा हो भी जाएंगे यहाँ से। तो क्या लग रहा है, शेख हसीना के आने के बाद या जब आई उससे पहले उन्होंने कोई साजिश की रचना करके आई या फिर ऐसे उनके साथ सच में घटना घटी, उनको यहाँ आना पड़ा? अगर साजिश के तहत नहीं आती तो इससे पहले वहां की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और एक दिन में घटना नहीं घटी है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं और उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना, उनके साथ मारपीट करना, जघन्य अपराध करना, वहां के जो मुसलमान हैं जो कर रहे हैं, ये बात साबित होता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया को एक नया दिशा दिया था उन्होंने, प्यार और मोहब्बत का सकून का, उस पैगंबर के दिशा में ये लोग नहीं चल रहे हैं। निश्चित तौर से मुसलमान के नाम पे ये कलंकित हैं और यही नहीं है, ISI भी कलंकित है और दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम कंट्री जो मुसलमानों का रहनुमा बन के घूम रही है। मैं टोटल कहूंगा ये लोग हमारे हुजूर साहब के रास्ते से हट चुके हैं और ये कहते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर है। ये इस्लाम को बिल्कुल नहीं मानते। इस्लाम जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। इस्लाम कत्ल नहीं करवाता है, बहन बेटियों को बलात्कार नहीं करवाता है, बहन बेटियों के साथ जुल्म नहीं करता है। इसका मतलब ये इस्लामिक विरोधी है और हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसकी कड़े शब्दों में राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर का मैं राष्ट्रीय महासचिव होने की वजह से मैं भर्त्सना करता हूं और भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि वहां पे जो हिंदुओं के साथ दुराचार और मतलब बदतमीजियां हो रही हैं उसकी कार्रवाई करने के लिए ठान लें, आर पार की ठान लें, ताकि हिंदुत्व की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। किसी इंसान के ऊपर जुर्म हो रहा है वो अलग की बात है कि वो अल्पमत में वो हिंदू हैं। जी, तो जैसा कि बताया भी जा रहा है कि शेख हसीना कम से कम 70 मुल्कों की उन्होंने सैर की है। 70 मुल्कों में वो गई और 70 के 70 मुल्कों ने उन्हें अपने अपनाने से, अपने जगह उनको एक छोटा सा स्थान देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। आखिर क्या कारण था कि इतने जगह जाने के बाद, इतने सारे व्यवहार होने के बाद, इतने सारे घूमने के जगह के बाद आखिर उन्हें भारत में आना पड़ा और भारत में आके ब्रिटिश से आखिर सहायता की गुहार क्यों लगानी पड़ी? अब बड़ी मजेदार बात आपने कही। शेख हसीना जैसी महिला जो पूरे दुनिया के लोगों से इंटरनेट थी, भारत से विशेष रूप से इंटरेक्ट थी, इसके बावजूद भी उसको जगह नहीं मिला है। तो एक सवाल उठता है, थोड़े दिन पहले ऐसी ही घटना श्रीलंका के अंदर घटी। वहां पे भी देश की जनता ने विद्रोह किया, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ बदतमीजियां हुई और उसके जस्ट थोड़े दिन बाद आज बांग्लादेश में हो गया। भारत सरकार को इन दोनों घटनाओं से बड़ी सबक लेने की जरूरत है। ये तथाकथित कुछ राजनेता इस तरह के हैं भारत के अंदर जिनका कनेक्शन विदेशी ताकतों से जुड़ा हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि भारत में भी ये राजनेता जो
कुछ है, मैं सभी राजनेताओं की बात नहीं करूंगा, और सभी पार्टियों में है, ऐसा नहीं कि मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूं, सभी पार्टियों में कुछ राजनेता इस तरह के जिनके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। मैं कहूंगा कि ISI से जुड़े हुए हैं, मैं कहूंगा पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, मैं कहूंगा चाइना से जुड़े हुए हैं, मैं कहूंगा बहुत सारे मुल्कों से जुड़े हुए हैं, और कहीं ऐसी घटना भारत के अंदर भी न हो जाए, ये अंदेशा है राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय सिवाल जी का और मेरा भी। जी, जैसा कि लास्ट प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न कहा जाता है, उसमें यह भी देखने को मिला है हमें कि जो उनके कपड़े थे, उनके कपड़ों से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। आखिर वो क्या कहना है आपके बारे में? देखो, अभी ये उनके कपड़ों से छेड़छाड़ करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, मैं कह रहा हूं कि शेख हसीना वहां से बच के आई कैसी? एक सवाल तो उठता है अंतरराष्ट्रीय जगत में, अगर शेख हसीना इतनी मतलब गुनाहगार थी तो वो कैसे उनको वहां विशेष विमान से और भारत में पहुंचा दिया जाता है? ये बहुत विचारणीय विषय है, जहां पे देश पूरी आतंक में झोंका हुआ हो, और आप देश की प्रधानमंत्री है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया नहीं आपने, और आप अपनी जान बचा करके भागे। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश पुनः पाकिस्तान की तरफ जा रहा हो। अब ये विषय तो हमारे रा का है, हमारे IB का है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राजनेताओं का बनता है। तो आप हमारे दर्शकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों से संदेश देना चाहूंगा कि निश्चित तौर से बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होते तो बहन बेटियों के ऊपर जुल्म नहीं करते। अब उन मुसलमानों को लेकर के हमारे देश के अंदर बहुत सारे मुसलमान हैं, हो सकता है कुछ मुसलमान गलत हो, लेकिन बहुत सारे मुसलमान हमारे देश में बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं। उन मुसलमानों के साथ मैं मीडिया से भी निवेदन करूंगा और सोशल मीडिया के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि भारत के मुसलमानों के प्रति आप वो भाव पैदा न करें जो बांग्लादेश के मुसलमान कर रहे हैं। उन मुसलमानों में और भारत के मुसलमानों में बहुत फर्क है और होना भी चाहिए। मैं भारत के मुसलमानों से निवेदन करता हूं, जितने भी भारत के उल्ले मुल्ले लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो ये बयान आज इस मीडिया के बाद जो मेरा चल रहा है प्रोग्राम, इसके बाद अपने अपने सोशल मीडिया से बांग्लादेश के प्रति देना शुरू करें, ताकि आपकी विश्वसनीयता भारत के लोगों के पास बन सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने सुना कि आपने सारी चीजों को कैसे एक तरीके से पटल पे खोल के रख दिया और एक सूक्ष्म रूप से बताया जाता है, एक पूरी क्लियर कट बातों इन्होंने कहा अपने मुखारबिंद से, और इसमें क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या सही है या गलत है। क्या शेख हसीना का आना भारत में एक साजिश के तहत है? क्या शेख हसीना का यहां रुकना एक साजिश के तहत है? क्या शेख हसीना के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी यहां भाग के आके भारत में निवास खोजना क्या यह सत्य है? क्या शेख हसीना के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ करना क्या यह सत्य है? क्या शेख हसीना 70 मुल्कों में सैर कर चुकी थी और उन 70 मुल्कों में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा था जो कि उनको एक स्थान उनको दे सके? क्या भारत के अंदर आके ब्रिटिश से सहायता लेना, ब्रिटिश से, अंग्रेजों से सहायता लेना और गुहार लगाना अपने जान को बचाने की, क्या यह सही है क्या यह गलत है? आप सही बताइएगा अपने कमेंट के द्वारा। बाकी सारी चीजों के लिए आप सभी देखते रहिए MS न्यूज। मैं शाश्वत मिश्रा आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू।